हत्याकांड में पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि मुख्य आरोपी असद के पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से लगातार परिवार वालों की तरफ से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। बकरीद के दिन ये कहा गया कि पहले तो सूर्या को बुलाया गया, फिर उसे घेरा गया और उसके बाद चाकूबाजी की इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद 17 साल के सूर्या की हत्या कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उससे बकरीद के दिन पूछा गया कि क्या उसने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है, और इसी सवाल का जवाब देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ। खोड़ा कॉलोनी में जो घटनाक्रम सामने आया है उस पर बात करने के लिए एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो ये क्या घटना रही उसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं। थाना क्षेत्र खोड़ा में दिनांक 28 मई को एक किशोर को चाकू लगने का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसपे तत्कालीन थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में इनकी दिनांक 29 मई को दिन के करीब 12 बजे के आसपास मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। आज उसी क्रम में थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 2 अन्य संदिग्ध घटना संबंधित हिरासत में लिए गए हैं। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये जो आरोपी हैं, क्या ये वही आरोपी हैं जो वीडियोस में नजर आ रहे हैं, जो नामजद हैं? चिन्हित करके ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी अन्य तथ्यों की गहनता जांच की जा रही है। सभी बालिग हैं सर? जांच की जा रही है सभी तथ्यों की। तो ये तो हमारे साथ एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव जो बता रहे हैं कि 3 की गिरफ्तारी हो गई है। जो नामजद आरोपी है उसमें से 3 की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। लेकर एक्शन लगातार जारी है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। मुख्य आरोपी असद के पिता की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। प्रियंका ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, अभी क्या हालात बने हुए हैं, एक्शन देखा गया है इस पूरे मामले में? तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है एक्शन की मांग परिवार वालों की तरफ से की जा रही थी। 17 साल के सूर्या की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब एक्शन पुलिस का देखा गया है। प्रियंका, अभी क्या हालात बने हुए हैं, एक्शन दिख रहा है? अभी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ मोनिका। यहाँ पर गली के बाहर भी तमाम लोग जो हैं वो पहुँच गए हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुँच गई हैं और यहाँ आप देखें कि महिलाओं से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। आसपास रहते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग दूर से रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन से अनुरोध है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। तो यहाँ पर देखिए दूर दूर से लोग जो है। आप कहाँ से आई हैं? खोड़ा में रहते हैं, यहीं पे। खोड़ा में रहते हैं। यहाँ पता चला इसलिए आई हैं? हाँ। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? इंसाफ चाहिए, मौत चाहिए, एकदम खून के बदले खून चाहिए, यही चाहिए। माँ को इंसाफ चाहिए, माँ को इंसाफ। उसी के सहारा से जी रहे थे, उसी के सहारा से जी रहे थे, अब उसके मौत चाहिए, बिल्कुल एकदम स्पॉट मर्डर चाहिए। महिलाएं पहुंची हुई हैं सब। यहाँ आप जहाँ तक तस्वीरें देखेंगे पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ सुबह से नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ तैनात है, लेकिन यहाँ लोकल्स जो हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। जो आसपास रहते हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और साफ तौर पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बीच बीच में यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। हालांकि तमाम लोग जो फिलहाल यहाँ नजर आ रहे हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ। कुछ लोगों से बात करने की भी यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या मांग करने के लिए आप खड़े हैं यहाँ? नहीं, हम लोग तो जब पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर और एनकाउंटर जो मतलब जिस व्यक्ति ने मारा है, जिस लड़के ने मारा है, उसको एनकाउंटर कराने की बात हम लोग मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई करी, कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, 3 लोग गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कार्य कर रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लोग इस बार सजा ऐसी मिले। खोड़ा में पहली ऐसी घटना जो इस तरह का मर्डर हुआ है। अच्छा, तो सजा ऐसी मिले जो नजीर बने, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो वही एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। एनकाउंटर होना चाहिए, 7 के साथों का एनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरह से हमारे बच्चे के साथ में हुआ है वही इनके साथ दोहराया जाए, तभी हमें शांति मिलेगी। अन्यथा हम अभी हाईवे जाम करेंगे जाकर के। यदि प्रशासन कुछ नहीं करता है, प्रशासन कर क्या रहा है बताइए? 3 दिन हो गए हमारे बच्चे की मिट्टी नहीं मिली हमें। 3 दिन से हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या कर रहा है प्रशासन? प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, हट जाए प्रशासन, हम करके दिखाते हैं। फिर हम दिखाते क्या होगा? बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ पर लोग जो है वो नजर आ रही है। तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पीछे सफेद शामियाना आपको दिख रहा है वही घर जो है। अब महिलाएं यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 12 घंटा मांगे थे, 12 घंटा भी हो गए। अभी हमारे बच्चे की बॉडी तक हमें नहीं दी, सौंपी जा रही। अभी ना एनकाउंटर हो रहा, ना बुलडोजर चल रहा। क्या कर रहे हैं बताओ सरकार? क्या इस मामले में पूरा गाजियाबाद प्रशासन नाकाम है, खोड़ा पुलिस भी नाकाम है।
यहाँ देखें आप, प्रशासन के विरोध में, पुलिस के विरोध में तमाम लोग जो है ये गली के बाहर सड़क पर में आ गए हैं। यहाँ महिलाएं हैं, लोकल लोग हैं जो साफ तौर पर त्वरित एक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ लोकल जो है रोड को खाली कराने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि पूरी रोड यहाँ पर ब्लॉक हो गई है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकले हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से निर्मम रूप से हत्या की गई सूर्या की, उसके कातिलों को भी वैसी ही सजा मिले। जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए कानून के दायरे में रहकर यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। अभी देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है, जानकारी भी मिल पा रही है कि मुख्य आरोपी असद के पिता की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से और क्या कुछ अपडेट सामने आया है? देखिए ये जानकारी दी गई है कि 3 गिरफ्तारियां हुई है। ऐसे में फरहान नाम का शख्स जो कि असद का पिता बताया जा रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी की बात जो है वो सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने एसीपी से यहाँ पर बात की, जिनका कहना था कि टीमों का गठन कर दिया गया है और सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। जो हम सुबह से बता रहे हैं कि जो सस्पेक्टेड है, संदिग्ध है, उनको चिन्हित कर लिया गया है और टीमों का गठन कर लिया गया है उनको ढूंढने के लिए। और ऐसे में फिर मैं आपको एक बात तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर लोग जो है वो बाहर मौजूद है, गली के बाहर आ गए हैं, बीच बीच में रोड पे आ जाते हैं और बीच बीच में लगातार नारेबाजी भी ये लोग करते जा रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि शासन प्रशासन इस मामले में फेल नजर आ रहा है, क्योंकि आज घटना का ये 3रा दिन है। बकरीद के दिन ये घटना हुई थी और उसके बाद भी अभी तक कोई ठोस काम जो है वो पुलिस ने नहीं किया है। मुख्य आरोपी जो तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी वजह से लोग अपना रोष जताते हुए यहाँ गली सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गुस्सा और रोष जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। प्रियंका, अभी क्या परिवार वालों से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या संतुष्टि नजर आ रही है जो पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि पुलिस की गिरफ्तारियों के बाद परिवार का यही कहना है कि जब तक तमाम लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, और परिवार तो लगातार एनकाउंटर की भी मांग कर रहा है। मैं कुछ लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से आप आए हैं? मैं खोड़ा से हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ। वो कार्यकर्ता हमारा था, उसे जिहादियों ने जिस प्रकार से मारा है वो भाई हमारा है, बहुत गलत किया है। ये इसका मतलब योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार में रह करके हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, ये पहली घटना नहीं है। 4 दिन पहले घटना हुई थी, इसमें मुसलमानों ने घर में घुसकर हिंदू परिवार पर हमला किया था, उसमें पूरा परिवार टोटल किया गया था। उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, एक अभी फरार चल रहा है जो लगातार परिवार को धमकी दे रहा है। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांगे कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई, उनके घर पे बुलडोजर चले और एनकाउंटर जरूर होना चाहिए। अगर एनकाउंटर नहीं होगा तो हम लोग बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करेंगे, हमें प्लान करना पड़ेगा थोड़ा से। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदू रक्षा दल से हैं जो कह रहे हैं कि मृतक सूर्य चौहान भी इनके साथ जुड़ा हुआ था और ऐसे में ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं यहाँ पहुंची, आसपास पड़ोस के लोग यहाँ पहुंचे हैं और सीधा तौर पर शासन प्रशासन से और त्वरित कार्रवाई की वो मांग यहाँ कर रहे हैं। 3 गिरफ्तारियां भले अभी हुई हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। ऐसे में तेजी से पुलिस काम करे, ये लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं।